रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हमारे संवाददाता पवन नारा ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज से खास बातचीत की है। गोविंद गिरी महाराज ने बताया कि आज से लेकर 22 जनवरी तक कौन कौन सी पूजा और विधि विधान किए जाएंगे। वो घड़ी आ गई है जिसका करोड़ों राम भक्तों को इंतजार था। 16 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार्यक्रमों की विधिवत शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ बात करने के लिए गोविंद गिरी जी महाराज मौजूद हैं, जो कि इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं और यहां होने वाली गतिविधियों पर उनकी विशेष निगाह भी है। सबसे पहले तो राम भक्तों के लिए वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। आज 16 तारीख को जन्म में क्या हो रहा है? यहाँ तो दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ता जा रहा है और लोगों की आंखें गड़ी है उस 22 तारीख के कार्यक्रम की ओर, लेकिन क्रमशः उसका विकास चला है। पूजा का आरंभ परसों होना है दिनांक 18 को, लेकिन यजमान को पूजा के लिए सिद्ध करने के हेतु जो प्रायश्चित्त करना होता है, उन प्रायश्चित्तों का आरंभ आज हो गया। पहले उनको शरीर जी का स्नान, फिर अनुष्ठान का संकल्प अंगभूत उनको क्षौर करना है, 10 प्रकार के स्नान करने हैं, उनको दान करना है और विविध प्रकार के मंत्रों का स्नपन होकर के और उनको अपने शरीर की पूरी शुद्धि करनी है, पंचगव्य का प्राशन करना है। हम जिस कार्य के लिए अब सिद्ध हो रहे हैं उसके लिए हमारी पात्रता वैसी ही बननी चाहिए जैसे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले सैनिटाइजिंग का उपयोग किया जाता है, सारी जंतुनाशकों का प्रयोग किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन न हो। उसी प्रकार किसी भी प्रकार की पाप वृत्ति का और किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और सांसर्गिक दोष का अपने ऊपर परिणाम न हो, इसके लिए ये सारा मंत्र विधान होता है। एक सवाल ये कि आज के इस पूजा विधि के जजमान कौन होंगे, उसको लेकर थोड़ी जानकारी दे दीजिए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में हमारे एक न्यासी बंधु हैं डॉक्टर अनिल जी मिश्र, जो स्वयं अयोध्या के ही निवासी हैं। उन्हीं का चयन हम लोगों ने मुख्य यजमान के रूप में किया है। प्रभु श्री राम की जो मूर्ति बनी है उसको लेकर भी आज एक अनुष्ठान होना है, वो अनुष्ठान क्या है? सृष्टि वाटिका में जो होना है, स्नान करवाया जाएगा सरयू जल के। भगवान की प्रतिमा को सरयू के जल से स्नान कराना, यह आरंभिक अब उसकी स्वीकृति होकर के, और संस्कार तो उसके बाद में आरंभ होने हैं, लेकिन यह एक केवल तीर्थ स्नान है। तीर्थ स्नान है। एक सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 11 दिनों का अनुष्ठान करने का ऐलान किया था, जिसमें यम और नियम की बात थी। प्रधानमंत्री का 11 दिन का अनुष्ठान क्या है और क्या उसको लेकर आपकी बात हुई प्रधानमंत्री से? हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं हर बात के लिए अपने को योग्यतम बनाने का प्रयास करते रहते हैं। जब वे सेना में जाते हैं तो सेना के अनुकूल बन जाते हैं, जब वे धर्म अनुष्ठान के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए भी अपने को अनुकूल बनाने हेतु बहुत उत्सुक रहे हैं। हमने किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्हीं के स्वयं के समाचार हम लोगों के पास आए कि विशिष्ट जानकार लोगों से संपर्क करके और इसको जान लेना चाहिए कि मुझे इन 11 दिनों में, 7 दिनों में, 3 दिनों में और उस प्रतिष्ठा के दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना है। तो 11 दिन से वे स्वयं यम नियमों का पालन कर रहे हैं। यम नियम ये शब्द मूल भगवान पतंजलि के हैं और उसमें शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये नियम है, और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, अपरिग्रह ये यम है। इन सब का उनको इन दिनों में पूरी तरह पालन करना है। इन दिनों में उनके लिए विदेश यात्रा भी वर्जित है और
वे एक समय का उपवास कर रहे हैं और भोजन एक समय का तो हो गया, रोज विशिष्ट मंत्रों का जप भी कर रहे हैं। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के लिए मुझे योग्य बनना है, तो उनको भी कुछ मंत्र कहा गया है, मंत्र का जप वे कर रहे हैं। अंतिम 3 दिनों में उनको पूर्ण उपवास करना है, वे केवल फलाहार ग्रहण करेंगे। उन 3 दिनों में वे पलंग पर शयन भी नहीं करेंगे। 3 दिनों में उनका शयन जो होगा वह एक चौकी के ऊपर कंबल बिछा करके शयन उनका होगा। राम नामांकित मुद्रिका उन्होंने धारण की है और वे स्वयं उन 3 दिनों में पंचगव्य का भी प्राशन करते रहेंगे। और जो प्रतिष्ठा का दिन है उस दिन उनका यहाँ पधारने के बाद में स्नान होगा। उसके पश्चात उनका दशविध स्नान होगा। ये दशविध स्नान जो होता है वो शुद्धि के लिए होता है और उनके हाथों से 10 प्रकार के विलक्षण दान दिए जाएंगे, गो प्रदान किया जाएगा और पंचगव्य लेकर के वे इसके लिए सिद्ध होंगे। इस प्रकार किसी भी उत्तम से उत्तम यजमान को जिन नियमों का पालन करना होता है, और वे नियम उनके समाचार ऐसे थे, किसी भी प्रकार की शिथिलता न करते हुए मुझे बतला दीजिए, मैं सबका पालन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पद की प्रतिष्ठा के साथ आ रहे हैं। वो किसी भी उद्घाटन में सीधे तौर पर भी शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने 11 दिन के अनुष्ठान का प्रण लिया। ये क्या संदेश दे रहा है? ये यही संदेश दे रहा है। देखो, उनका जीवन तो अनेक प्रकार के संदेश रोज विकीर्ण करते जाता है। आज प्रातःकाल मैंने उनकी एक क्लिप देखी, वे गौ माताओं की सेवा में लगे हुए देखे, तो बिना बोले भी वे स्वयं इस बात को बिना शब्द के व्यक्त कर देते हैं कि मनुष्य को गौ सेवा करनी चाहिए। गौ सेवा हमारे लिए एक अत्यंत उपयोगी और पवित्र करने वाला आयाम है। तो ये तो आज की बात हो गई, लेकिन इसी प्रकार जब एक शासक इतने नियमों का पालन करते हुए यह प्रतिष्ठा करेगा। एक सवाल थोड़ा सा हटकर है। शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि दावा था कि गुम्बद के नीचे प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है, लेकिन मौजूदा जो मंदिर बन रहा है वो उस स्थान से दूर है। इस तरह का भ्रम, इस तरह का दावा किया जा रहा है। अब दावा करने के लिए कोई कुछ भी दावा करेगा। दावा करने की बात छोड़ दीजिए, कुछ लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कर दिया था कि भगवान श्री राम काल्पनिक है और ये जो नल सेतु है, राम सेतु है, वो भी प्राकृतिक है, बनाया हुआ नहीं है। इस प्रकार का झूठ प्रचारित करने की हमारे देश में एक शैली है, लेकिन यह सत्य नहीं है। भगवान श्री राम रामलला वहीं पर विराजमान हो रहे हैं जहां पर उनका मूल जन्म स्थान है। एक सवाल यह है कि हम भी 2019 में वहीं गए थे जहां पूजा हुई थी, जहां टीला था, जहां ये था। तो क्या आप दावे के साथ हमारे लोगों के लिए फैक्ट चेक कर सकते हैं? आजकल फैक्ट चेक का बहुत जमाना है। वस्तु स्थिति स्पष्ट क्या है राजनीति को अलग रखते हुए? हमने उसी दिन वहां पर एक ताम्र पत्र गाड़ करके और उसके ऊपर एक तांबे का पाइप खड़ा कर दिया था। द वेरी डे जहां पर भूमि पूजन किया था वहीं पर, और वहीं पर उसके पश्चात भी, वो अभी भी है, उसके पश्चात भी बार बार हम लोग आकर के और निधि समर्पण उसमें करते रहे। यानी ऐसा विधान है कि जहां भगवान विराजमान होने हो उसके नीचे एक गोलाई सहित पाइप होना चाहिए जिसमें स्वर्ण है, चांदी है, रत्न है, डालते रहना चाहिए ताकि भगवान के वहाँ पर जहाँ विराजमान होंगे वहाँ पर निधि हो। अरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब भी वो आए और वहाँ तक गए हैं तो अपनी ओर से उस पर कुछ न कुछ डाला है, तो वो स्थान उस समय से अभी तक भी वैसा का वैसा अक्षुण्ण है।
तो ये हम भी बता सकते हैं कि हम भी गए हैं, लगातार भूमि पूजन से लेकर निर्माण की विभिन्न गतिविधियां हमने देखी हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा कि एक स्तंभ बनाया गया है जिस पर ध्वजा रखी गई और जैसे जैसे मंदिर निर्माण होता गया वो ध्वजा ऊपर होती गई। इस बात के हम भी साक्षी हैं। जहां भूमि पूजन हुआ था मुझे वो सौभाग्य मिला था वहां बैठने का, और गर्भगृह जब बना तब राफ्ट बना तब, और अब जब गर्भगृह तैयार हुआ है तब मुझे जाने का मौका मिला है, और मैं उस बात का साक्षी हूं जिस बात की बात गोविंद गिरी जी महाराज कर रहे हैं।